हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मैंने ये आज है डे नंबर 2 7 डे स्टडी चैलेंज में, जिसमें मैंने टारगेट अपना लिख लिया है। फर्स्टली मैंने करंट अफेयर की क्लास एंड देन ली, फिर सेकंड वो कैब की क्लास जयदीप सर से, जो कि क्लास नंबर 110, और इसकी जो वर्ड्स हैं उनको मुझे लिख लिख के करने क्या रहता है, मैंने लिखी। उसके बाद मैंने 100 इडियम्स किए, जो कि नीतू मैम की बुक से किए। वो बुक मैंने काफ़ी पहले मंगाई हुई थी, उसी से मैंने 100 इडियम्स किए। उसके बाद मैंने की थी कॉम्प्रीहेंशन, जो कि पिनैकल की इंग्लिश बुक से किया है, जो कोई 6 एडिशन है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैं करने वाली कॉम्प्रीहेंशन, जो कि पेज नंबर 255 पे दिया हुआ है। सो ये रहा हमारा कॉम्प्रीहेंशन, जो कि CHSL 2023 के Tier 2 एग्ज़ाम में आया हुआ है। दोस्तों, अगर आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसको रीड मत कीजिए, आपको पढ़ना है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टेक्वांडो। सो यहाँ पे आपको देखना है, इनमें से पूछा है कि इनमें से जो टेक्वांडो का प्रिंसिपल सिद्धांत कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आपको यही देखना है इस पैराग्राफ में, जहाँ पर ये यहाँ से लिखा है प्रिंसिपल ऑफ टेक्वांडो में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी, फेथफुलनेस, रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एन इडोमिटेबल स्पिरिट फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टेक्वांडो ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कौन कौन से प्रिंसिपल है, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, रिस्पेक्ट, ये सब है। तो यहाँ से आपको देखना इस तरह से, फेथफुलनेस इसका प्रिंसिपल है, लॉयल्टी है, रेस्पेक्ट है लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये डिसरेस्पेक्ट, ऑप्शन सी। इस तरह से आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना। मैंने ली मैथ की क्लास, जो कि आदित्य पटेल सर से। अभी मेरा क्लास में चल रहा है सिंप्लीफिकेशन को मैंने उसकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 4 की। मैंने इनका बैच काफ़ी पहले लिया था SSC फाउंडेशन का। सो वहीं से मैंने अपना सिलेबस लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है बस। एंड इसके बाद मैंने की थोड़ी सी टाइपिंग। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं टाइपिंग कर रही हूँ, इसलिए स्पीड भी मेरी काफ़ी कम हो गई है। लगभग 2-3 महीने हो गए मैंने टाइपिंग ही नहीं की है। मैं कीबोर्ड लाने वाली हूँ, उसी से टाइपिंग करूँगी, ठीक रहेगा। HCF एंड LCM की जो मेरी क्लासेस है वो कंप्लीट हो चुका है, जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया। अभी इसके PYQ लगाने वाली हूँ किरण पब्लिकेशन की बुक से। इस बुक में काफ़ी अच्छा है, सारे PYQ आपको ये हाथ दिए हो गए हैं। एंड सबसे पहले आप चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, किस क्या क्या यूज़ किया है, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से मैं PYQ क्वेश्चन सॉल्व की। एंड इसके बाद फिजिकल जियोग्राफी मैंने थोड़ी सी रिवाइज की। स्टैटिक का पार्ट रिवाइज किया। अब स्टैटिक में मैंने यूनेस्को साइट, जो कि इंडिया में 43 हैं, उनको रिवाइज किया। एंड 43 यूनेस्को साइट के बाद सांस्कृतिक विश्व धरोहर है, जो कि इंडिया में 15 हैं, इनको रिवाइज किया। आप इसमें से क्वेश्चन बताइएगा, जो कुंभ मेला है उसको इसमें कब शामिल किया गया। पॉलिटी का रिवीजन किया। पॉलिटी के रिवीजन के बाद मैंने रीजनिंग भी की, जिसमें मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किया। उसके बाद अब बज चुके हैं रात के 11:30 लगभग। एंड अब देख लेते हैं हमने पूरे दिन का टारगेट कितना कंप्लीट किया है। तो आज का टारगेट लगभग मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।